विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैक मकरन्दरसौगपूर्णम् हृदयपदं मधुपदे स्मरतापमुग्रम् निरवापयत् परमशीतलमाश्रयामि। निरवापयत् परमशीतलमाश्रयामि। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। आइए तो हम श्रीमद् भागवत के सत्संग में अवगाहन करें। पिछले सत्संग में हमने चिंतन किया था सृष्टि तत्व का। अद्भुत चिंतन है। पुनः एक बार हम हमारी स्मृति पटल पर द्वितीय स्कंद का एक संक्षिप्त परिचय मन में ले आए। देखिए, द्वितीय स्कंद में कुल 10 अध्याय है। उसमें पहला अध्याय स्थूल स्वरूप के ध्यान का, द्वितीय अध्याय सूक्ष्म स्वरूप के ध्यान का, तृतीय अध्याय श्रोता की हृदय की निर्मलता के बारे में, चतुर्थ अध्याय वक्ता के श्रोता के हृदय की निर्मलता के बारे में, पांचवा, छठा एवं सातवां अध्याय उत्पत्ति, उसकी दृष्टि से मनन है। वैसे देखा जाए तो 5 से 10 अध्याय मनन के हैं। मनन के भी 2 प्रकार बताए गए हैं, उत्पत्ति एवं उपपत्ति के द्वारा। तो ये 5वां, छठा एवं 7वां अध्याय उत्पत्ति के द्वारा मनन का विषय है। तो पंचम अध्याय कल हमने पूर्ण किया था। अब षष्ठम अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं।
बहुत सुंदर तत्व है। पुनः एक बार भगवान के विराट स्वरूप के कुछ कुछ अंशों का चिंतन करने को प्राप्त होगा। तो देखिए, ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी को, उस विराट पुरुष के मुख से वाणी निकली। वाणी और उसके अधिष्ठातृ देवता निकले। वाणी और उसके अधिष्ठातृ देवता निकले तो क्या हुआ? बोले सातों छंद, जो 7 छंद है हमारे संस्कृत भाषा में, गायत्री, त्रिष्ठुप, अनुष्ठुप, उष्णिक, फिर बृहति, पंक्ति और जगति, ये 7 छंद है। वो 7 छंद भगवान के श्रीमुख से ही निकले हैं, उनकी 7 धातुओं से निकले हैं। तो कहने का तात्पर्य, उस विराट पुरुष के मुख से वाणी और उसके अधिष्ठातृ देवता प्रकट हुए। फिर कहते हैं उनकी जिह्वा से, भगवान की उस विराट पुरुष की जिह्वा से हव्य, कव्य, अमृतमय उत्पन्न, अमृतमय अन्न उत्पन्न हुए। और सब रसों का आधार उनकी जिह्वा ही है। क्षमा कीजिए, सब रसों का आधार उनकी जिह्वा ही है। उनकी जिह्वा से हव्य, कव्य, अमृतमय अन्न और सब रस प्रकट हुए उनकी जिह्वा से। उनकी नासिका से वायु और सारे प्राण उनकी नासिका में रहते हैं। उनकी नासिका में सारे प्राण और वायु रहते हैं। फिर उनके घ्राण में अश्विनी कुमार और संपूर्ण औषधियां रहती है। मोद एवं प्रमोद रहते हैं उनके घ्राण में, सारी औषधियां, अश्विनी कुमार, मोद एवं प्रमोद रहते हैं। उनकी आंखों में सूर्य, तेज, रूप, चक्षु रहते हैं। उनके कर्ण में बोले दिशाएं एवं तीर्थ रहते हैं। उनका जो विराट पुरुष का जो समग्र शरीर है वो क्या है? तो कहते सभी वस्तुओं का सार भाग और भोग्य का स्थान है। जितने वस्तु हैं सबका सार भाग। भगवान का उस विराट स्वरूप क्या है? सभी संसार की सभी वस्तुओं का सार भाग एवं भोग्य का स्थान है। थोड़ा ध्यान से श्रवण करेंगे तो आनंद आवेगा। उनके रोम जो है वो तो वृक्ष है, वृक्ष उनके रोम है। उनके केश क्या है? बोले वो तो मेघों का निवास स्थान है। क्या सुंदर वर्णन किया है। इसलिए जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं जहां आकाश दिखाई दे तो हमें चिंतन करना है, वाह मेरे परमात्मा की तो नाभि है, नभएव नाभि। संध्या होती तो वो तो भगवान के वस्त्र है। और आकाश में मेघ आते हैं, बादल आते हो तो भगवान के काले घुंघराले केश है। उनकी त्वचा, भगवान की त्वचा क्या है? सारे यज्ञ, स्पर्श और वायु उनकी त्वचा से निकले हैं। जितने भी यज्ञ हैं, विष्णु याग से लेकर, दत्त याग से लेकर गणेश याग से लेकर, पुत्री कामिष्ठी यज्ञ से लेकर, सब कामिष्ठी यज्ञ, नवचंडी से लेकर, जो कहना है कह दीजिए, सब यज्ञ, स्पर्श और वायु उनकी त्वचा से निकले हैं। फिर उनकी जो दाढ़ी मूछ और नखों से क्या निकला? तो कहते उनकी दाढ़ी मूछ और नखों से बिजली, फिर शिला और लोहा इत्यादि धातुएं निकली है। उनकी दाढ़ी मूछ और नखों से बिजली, शिला एवं लोहा इत्यादि सब धातुएं निकली है। उनकी भुजाओं से लोकपाल निकले हैं।
भगवान की भुजाओं से देवता निकले, हमने देखा है, चिंतन किया है। फिर कहते संसार में जितने भी प्रकार के भोग विलास और वस्तु विज्ञान इत्यादि है, वे सब उनके शरीर में निवास करते हैं। वे सब के सब परमात्मा के शरीर में निवास करते हैं। जितने भी प्रकार के भोग विलास है, आप जितने भी प्रकार की कल्पना कर सके, कल्पना कीजिए जितने भी प्रकार के भोग विलास अभी इस वर्तमान समय में उपस्थित है, वो सब भगवान के शरीर के भीतर में है। भोग विलास और वस्तु विज्ञान, सब वस्तुएं विज्ञान, वे सब उनके शरीर में निवास करते हैं। फिर पशु पक्षी ग्रह नक्षत्र, ये सब इत्यादि सब का निवास स्थान विराट भगवान के विग्रह में है। पशु पक्षी हमने देख लिया। अरे आगे के विराट पुरुष में भी वर्णन आया, उनके नाखून क्या है? बोले हाथी घोड़े एवं खच्चर उनके नाखून हैं। और ये जो भिन्न भिन्न पक्षियां हैं वो उनके कला का प्रदेश है, मानी उनकी कारीगरी है, उनका सौंदर्य है। और कटी प्रदेश क्या है उनका, भगवान का कटी प्रदेश? तो हिरण एवं अन्य वन्य पशुए सब भगवान के कटी प्रदेश में है। इसलिए यहां पर कहा कि पशु पक्षी कीट ग्रह नक्षत्र सबका निवास स्थान विराट भगवान के विग्रह में है। विराट भगवान के विग्रह के बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ उनके विग्रह के भीतर में ही है। परमात्मा सारे विश्व को घेर करके व्याप्त करके बैठा हुआ है। परमात्मा से बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ परमात्मा के भीतर में। इसलिए कहा कि परमात्मा सारे विश्व को घेर कर करके व्याप्त करके बैठा हुआ है। उनकी स्थिति सूर्यमंडल के भीतर में भी है और सूर्यमंडल के बाहर भी है। उनकी स्थिति कहां नहीं है, क्योंकि सब कुछ परमात्मा ही बना है। इसलिए कहा कि उस भागवत के प्रथम श्लोक का हम थोड़ा गंभीरता पूर्वक चिंतन करेंगे तो सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। इसलिए कहा परमात्मा सारे विश्व को घेर करके और व्याप्त कर करके बैठे हुए हैं। सूर्यमंडल के भीतर में भी उनकी स्थिति है और सूर्यमंडल के बाहर भी उनकी स्थिति है। वही विराट देह को प्रकाशित करता है। विराट देह को प्रकाशित कौन करता है? वही। याद रखिए कल के सत्संग में चिंतन किया था, वो विराट पुरुष एक अंडे का आकार का, पूरा समग्र ब्रह्मांड बन गया एक अंडे के आकार का। फिर भी वो जीवित नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें 25वां तत्व प्राण तत्व आएगा। नारायण ने उसमें प्रवेश किया। वह नारायण ने जब प्रवेश किया तब वह जागृत हुआ, वो विराट पुरुष। तो कहा कि वही विराट देह को भी प्रकाशित करने वाला कौन है? वही है। यहां इस बात पर थोड़ी सूक्ष्मता से ध्यान दे। विराट पुरुष को भी प्रकाशित कौन करता है? वही परमात्मा, और कोई नहीं। इसलिए कहा न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्यतो भांति कुतो यमग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। तो वही विराट पुरुष के देह को भी वही प्रकाशित करते हैं। संपूर्ण लोक परमात्मा के चरणों में निवास करते हैं।
अभी नीचे के जो 7 लोक है वो तो परमात्मा के चरणों में है। एक तरह से विराट पुरुष के, परमात्मा के जो विराट पुरुष का वर्णन आया है, 7 लोक उसी में है। अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल एवं पाताल। तो कहते हैं संपूर्ण लोक परमात्मा के चरणों में निवास करते हैं। फिर उनमें जन तप और सत्य, ऊपर के 7 लोक को देखे तो भू भुव स्वः महा जन तप सत्य, ये 7 लोक। भू क्या है? पिंडु भगवान का। भुव क्या है? नाभि। स्वः क्या है? छाती। मह क्या है? गला। जन क्या है? मुख। तप क्या है? कपाल। और सत्यलोक क्या है? मस्तिष्क। तो कहा कि संपूर्ण लोक परमात्मा के चरणों में निवास करते, उनमें जनलोक, तपलोक एवं सत्यलोक में, 3 लोक में ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ एवं सन्यासी निवास करते हैं। जन मह क्षमा कीजिए, जनलोक, तपलोक एवं सत्यलोक में। महलोक तो यहां है। तो ये 3 लोक में कौन से? जन तप सत्य, ये 3 लोक में ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ एवं सन्यासी निवास करते हैं। सन्यासी ब्रह्मरंध्र में, सत्यलोक में, वानप्रस्थ तपलोक में, और जनलोक में ब्रह्मचारी निवास करते हैं, मुख में। और जो गृहस्थ है, अभी 4 आश्रम है, तो ब्रह्मचर्य आश्रम हो गया, वानप्रस्थ आश्रम हो गया, संन्यास आश्रम हो गया। अब गृहस्थ जो है, बोले गृहस्थ 3 लोक में निवास करते नहीं है, मानी जन तप और सत्य लोक में, मानी जन तप और सत्य लोक में गृहस्थ लोग निवास नहीं करते हैं। वो गृहस्थ लोक के लिए त्रिलोक के भीतर में होता है, और वो क्या है? भू भुवस्वः। भू भुवस्वः लोक के भीतर गृहस्थ लोग निवास करते हैं। उस परमात्मा से ही समग्र ब्रह्मांड पैदा होता है। परमात्मा में ही है, परमात्मा से निकला, परमात्मा में है और परमात्मा में विलीन हो जाएगा। यही भागवत का प्रतिपाद्य विषय है हमारा, कि समग्र ब्रह्मांड परमात्मा में से निकला है, परमात्मा में है और परमात्मा में ही विलीन हो जाएगा। इसलिए कहा कि यह सब कुछ परमात्मा से ही सारे ब्रह्मांड पैदा होते हैं और उन्हीं में निवासित करते, उन्हीं में विलीन हो जाते हैं। उस परमात्मा से ही समग्र ब्रह्मांड पैदा होते हैं, उसी की पूजा होती है। पूजा भी किसकी? उसी की ही पूजा होती है। इसलिए ब्रह्मा जी अब नारद जी को कह रहे, हे नारद, जब मैं पैदा हुआ तब मैंने देखा कि उस नारायण के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, उनके सिवा दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है। उस परमात्मा के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु नहीं है। फिर उसकी आराधना में कैसे करता? क्योंकि जहां देखो वहां पे वही है, जहां देखो वहां पे साहेब वो नंगा चंगा छिपा रहा है। किसी ने उसको खंबे में माना, किसी ने उसको मंदिर मस्जिद में माना, जहां पे मानो वहां मना रहा है, वो नंगा चंगा छिपा रहा है। तो क्या हुआ? परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। हमारी दृष्टि जहां जहां जाए, जो जो धातुएं, गंध, रस, आकार, निराकार, जहां कहीं पर भी हमारी दृष्टि जाए, अंत में उस परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, क्योंकि उस परमात्मा में से ही सब कुछ प्रकट हुआ है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते, जब मैं पैदा हुआ तो मैंने देखा। ब्रह्मा जी कैसे पैदा हुए? तो उस नारायण की नाभि कमल से, नाभि में से कमल निकला है,
भगवान की, नारायण की, नार वत्ता अयन बराबर नारायण। नार मानी जल, जल जिसका अयन है वह है नारायण। उस नारायण की नाभि में से कमल निकला। आएगा अगले अध्याय में, 1-2 अध्याय में ही आएगा, 8वें 9वें 10वें अध्याय में आएगा। तो उस परमात्मा की नाभि से कमल प्रकट हुआ और कमल में से ब्रह्मा जी प्रकटे। अब ब्रह्मा जी चारों ओर देखने लगे कि मैं किससे, उत्तर ढूंढने लगे। बुद्धि विचार करती है मैं किससे, तो उन्होंने विचार किया कि मैं किससे। चारों दिशाओं में दिखे तो बोले चतुर्मुखी ब्रह्मा हो गए। फिर वही ब्रह्मा जी कमल की जो डंडी है उसमें से नीचे गए, मंथन करने लगे कि मैं किससे। जाते गए जाते गए जाते गए, बहुत भीतर गए, समझिए, लेकिन कहीं उनको कोई उत्तर ही नहीं मिला। अभी कमल मानी यहां पर मन को लेना है। उन्होंने मन के भीतर में जाके अनेक ढूंढा, परमात्मा मैं कहां से हूं, स्वयं का उत्पत्ति स्थान ढूंढने का प्रयास किया उन्होंने अपने मन का दोहन करके, लेकिन कुछ मिला नहीं। अंत में उनको लगा कि अब मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तब वही ब्रह्मा जी पुनः ऊपर आते हैं और तब उनको आकाशवाणी सुनाई देती है, वर्णाक्षर का 16वां एवं 21वां अक्षर। देवताओं की वाणी तो गर्भित होती है, इसलिए कहा कि 16वां एवं 21वां अक्षर। तो 16वां अक्षर तप, त और 21वां अक्षर प वर्णाक्षर में। तो उन्होंने सोचा यस, मुझे तप करने को कहा गया है। तो यह ब्रह्मा जी अपना अनुभव कह रहे हैं कि जब मैं पैदा हुआ तब मैंने देखा कि उनके सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। फिर उन्हीं की आराधना में कैसे करता, इसलिए उसी परमात्मा के भीतर मैंने क्या किया, बोले यज्ञ के सब संभार इकट्ठे किए उसी परमात्मा के भीतर में, क्योंकि परमात्मा के अतिरिक्त अब और कुछ नहीं है। तो उसी परमात्मा के भीतर मैंने यज्ञ के सब संभार इकट्ठे किए। उसी में मैंने पशु बनाए, पशु का निर्माण किया, उसी में कुश, उसी में द्रव्यादि, उसी में घृत आदि, उसी में यज्ञ भूमि, उसी में गृही, सब कुछ रस उसी में ही है, परमात्मा में ही है। परमात्मा में ही पशु है, कुश है, यज्ञ भूमि है, अरे गृही है, घृतादि है, सब रस परमात्मा में ही है। इसलिए मैंने एक ही परमात्मा में बोले दक्षिणा, व्रत आदि, व्रतादि, दक्षिणा, व्रत आदि और देवता आदि के नाम अलग अलग रख दिए। उसी परमात्मा के अंदर में मैंने भिन्न भिन्न देवताओं के नाम रख दिए। उसी परमात्मा के अंदर में मैंने व्रत आदि, अनेकों व्रत है, वो सब नाम रख दिए। उसी परमात्मा में मैंने अनेकों प्रकार की दक्षिणाएं रख दी, क्योंकि मैंने देखा परमात्मा के अतिरिक्त और तो कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या किया उन्होंने, बहुत अद्भुत किया। परमात्मा में ही बोले पशु, कुश, यज्ञ, पात्र, गृही, घृतादि जो रस है वो सब उन्हीं के अंदर में है, और उन्हीं के से ये सब रस लेकर के परमात्मा का उन्होंने यजन करने का, पूजन करने का प्रारंभ किया। ये अद्भुत तत्व है। फिर कहते हैं वही एक ही परमात्मा सब मंत्र है, सभी मंत्र, प्राणाय स्वाहा, वनाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, सामान्य अर्थ से ले तो सभी मंत्र। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विश्वम्भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मंत्र अभिले गणानां द्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमस्य वस्त्रमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। उसी एक ही परमात्मा के सब मंत्र है।
महामंत्र ले लीजिए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो सभी मंत्र परमात्मा के भीतर में ही है। परमात्मा ही सभी दक्षिणा है। जो भी आपको दक्षिणा देने परमात्मा ही है। बोले वस्त्र रूपी दक्षिणा, अन्न रूपी दक्षिणा, अर्थ रूपी दक्षिणा, श्रद्धा रूपी दक्षिणा, वाचा रूपी दक्षिणा, सब दक्षिणा वही है। सब मंत्र भी वही है, सब बीज भी वही है, वही सभी व्रत है। जो भी व्रत करने हैं आपको, जितने भी व्रत है, वट सावित्री का व्रत, फिर प्रजापति ब्रह्मा का व्रत, जो भी व्रत आपको मानना है, सभी व्रत वही है और वही देवता है। परमात्मा ही सब देवता बने हैं और उसी के ऊपर चढ़ाते हैं। हम तो बाहर से लगता है कि भाई कोई कोई शनि देवता की पूजा करता है, कोई कोई सूर्य देवता की पूजा करता है, कोई मंगल देवता की। सब देवता तो वही हैं। नवग्रह से लेकर के सभी देवता परमात्मा ही हैं। सभी मंत्र वही है, वैदिक मंत्र, तंत्र मंत्र, जो मंत्र कहना है आप कहिए, वही दक्षिणा है। और वही व्रत इत्यादि है। इसलिए कहा संकल्प, संकल्प करवाते हैं ब्राह्मण के पास जाते, पहले पूजा करने से पहले हम संकल्प करते हैं। तो बोले सब संकल्प वही है, सभी तंत्र भी वही है, सभी मंत्र भी वही है, सभी गति भी वही है, सभी मति, श्रद्धा, प्रायश्चित, समर्पण, इन सब के रूप में एक ही परमेश्वर है। हम जितने संकल्प करें, शुभ संकल्प, अशुभ संकल्प, सब परमेश्वर ही है। शुभ संकल्प में अभी हम लोग कहते हैं ना कि वैवस्वत मनवंतरे, इस मनवंतर के अंदर में भरत खंडे, भरत भूमि थे, आर्यावर्त भूमि थे, जो भी संकल्प है, पूरा संकल्प लीजिए शुरू से लेकर पूरा। संकल्प का तो बहुत महत्व है। तो बोले जितने संकल्प है, तंत्र पद्धति में संक्षिप्त में आता है, यज् जाग्रतो दूरमुतैति देवम तदु सुप्तस्य दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। और फिर संकल्प ग्रहण करते हैं, ओम विष्णु रोम तत्सत आदि। फिर ये भास्कर अमुक पक्षे अमुक तिथे, ये सब संकल्प हुआ। तो ये जितने संकल्प वो सब भगवान में ही है, परमात्मा में ही है। जितने तंत्र, 64 तंत्र, उसकी सब साधना भगवान श्री रामकृष्ण देव ने की। बोले सब तंत्र उन्हीं में है, सभी मंत्र उन्हीं में है, सभी गति, गति आगति, सब कुछ भगवान में ही है। इसलिए भगवान का अर्थ भी हमने देखा था, भगवान, वैदिक मानी वेदांत की दृष्टि से। उसमें ग क्या है? गमनागमन। सब गति और अगति उन्हीं के अधीन है। इसलिए कहा कि सब गति भगवान में ही है, मति भी सब भगवान में, सभी के मन की मति, गति और रति भगवान ही है। श्रद्धा, हमारे में जो भी श्रद्धा है, सब श्रद्धा भगवान के प्रति ही समर्पित हो। प्रायश्चित, हम सब लोग प्रायश्चित करते हैं। अपने से कोई भूल हो गई है तो उसका प्रायश्चित करते, कुछ संख्या में जप करके या कुछ अनुष्ठान करके हम प्रायश्चित करते हैं। फिर जितने समर्पण है, सब कुछ समर्पण भगवान को ही होता है। तो बोले इन सब के रूप में एक ही परमेश्वर रहते हैं। एक परमात्मा का ही सारा विस्तार है, एक में ही सबका समन्वय है। उस परमात्मा में ही सारा विस्तार,
जो कुछ जगत में दिखाई दे रहा है, जहां जहां तक कल्पना आपकी हो सकती है, सब कुछ परमात्मा में है। इसलिए कहा एक ही परमात्मा में ही सब कुछ है, तो एक में ही सबका समन्वय हो गया। अर्थात जब परमात्मा की पूजा करते तो क्या है, बोले गंगा जल से हम गंगा की पूजा कर रहे हैं। गंगा दशहरा होती है या गंगा जी में जाते तो गंगा जी की पूजा करते, तो कौन सा भाई नर्मदा जी का जल लाके गंगा जी की पूजा थोड़ी ना करते हैं, गंगा जल से ही गंगा जी की पूजा करते हैं। बस यही है, सब मंत्र वही है, सब तीर्थ वही है, सब तंत्र भी वही है, सब गति वही, सब श्रद्धा वही, सब प्रायश्चित वही, सभी समर्पण भी वही, सब संकल्प वही। तब उनसे अतिरिक्त और कुछ रहा, बोले कुछ नहीं रहा बस। इसलिए सब कुछ वही है। अब ब्रह्मा जी बहुत सुंदर कह रहे, ब्रह्मा जी कहते हे नारद, मेरे द्वारा ऐसा यजन पूजन करने के बाद तुम्हारे बड़े भाई प्रजापतियों ने भगवान की आराधना की, पूजा की। अभी ये तो ब्रह्मा जी की पूजा हुई, इसलिए ब्रह्मा जी ने अभी भी कहा कि जब मैं पैदा हुआ मैं चिंतन करने लगा मैं किस से, तो मैंने चारों ओर देखा कि परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसलिए परमात्मा के शरीर को ही यज्ञ भूमि, उसी को ही मैंने सब कुछ बना दिया, दक्षिणा व्रत देवता इत्यादि सब कुछ उन्हीं को बना दिया। तो मैंने इस तरह से पूजा की। बाद में तुम्हारे बड़े भाई प्रजापतियों ने भगवान की पूजा की, फिर मनु ऋषि देवता आदि सब ने परमात्मा की एक एक करके आराधना की है। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी, बाद में प्रजापति, बाद में मनु ऋषि देवता आदि सब लोगों ने बाद में प्रजा की है। अब कहते यह संपूर्ण कार्य कारण विश्व सृष्टि भगवान नारायण की ही है। कार्य कारण विश्व सृष्टि, ये सृष्टि क्या है, कार्य एवं कारण। कार्य है तो कारण अवश्य है। सृष्टि में कहीं पर भी है वो दृश्य प्रपंच है, वो कार्य है, तो कार्य है तो उसका कारण है। कारण होता है तभी कार्य होता है, बिना कारण कार्य होता नहीं है। इसलिए कहा कि ये समग्र सृष्टि, यह संपूर्ण कार्य कारण विश्व सृष्टि भगवान नारायण की है और उन्हीं में है। ये भगवान की ही सृष्टि है, भगवान में ही है, भगवान में ही उसका विलय होता है, भगवान में से ही वो उत्पन्न होती है, भगवान में ही वो स्थित है और भगवान में ही वो विलीन होती है। जैसे रात्रि के समय हम स्वप्नावस्था में चले जाते हैं, वहां स्वप्न देखते हैं, तो स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न देखने वाले हम ही हैं। स्वप्न में हजारों हजारों मनुष्य बनने वाले हम ही हैं, स्वप्न में अनेकों देश बनने वाले भी हम ही हैं, और अंत में सबका संहार कर देते। आंख खुलती तो सबका संहार हो जाता है, तो अंत में हम ही रह गए। उसी तरह से कहते हैं ये संपूर्ण कार्य कारण सृष्टि भगवान नारायण की है और उन्हीं में है। ये संपूर्ण सृष्टि उनके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसलिए बोले अपने चित्त में विक्षेप मत लाओ। हम लोग चित्त में विक्षेप लाते हैं ना, क्या हो जाएगा, भारतवर्ष का क्या होगा, ऐसी ऐसी विकट परिस्थितियां आ रही है। अपने चित्त में विक्षेप मत लाओ, बोले सब नारायण ही हो रहे हैं और नारायण सब ठीक करेंगे। इसलिए कहा अपने चित्त में ये सब सोच करके विक्षेप मत लाओ। फिर कहते हैं मेरे साथ विष्णु और महेश आदि भी सब के सब उन्हीं के अधीन रहते हैं। विष्णु एवं महेश, तो ब्रह्मा विष्णु महेश उसी नारायण के अधीन है, अर्थात उसी परमात्मा के अधीन है और उनसे पृथक कुछ भी नहीं है। अरे विष्णु बोलिए तो वो भी वही परम तत्व है,
वह जब सृष्टि की रक्षा करते तो उसे हम विष्णु कहा। वही परम तत्व जब सृष्टि का सर्जन करते तो उसको हमने ब्रह्मा कहा। वही परम तत्व जब सृष्टि का संहार करते हैं तो उसको हमने शिव कहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश कोई अलग अलग नहीं है, वही एक ही शक्ति। याद कीजिए, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति एवं द्रव्य शक्ति। मुख्य है द्रव्य शक्ति, वही एक ही शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति एवं द्रव्य शक्ति। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश भी वही है, माया विशिष्ट चैतन्य। याद कीजिए, सृष्टि तत्व का जब वर्णन किया था, पिछले 2 सत्संग में किया ही है। इसलिए कहा कि मेरे साथ विष्णु महेश और आदि सभी देवताएं उन्हीं के अधीन हैं। जितने भी देवता है उन्हीं के, सब उन्हीं के अधीन हैं, उनसे पृथक कुछ भी नहीं है, उनसे पृथक कुछ हो ही नहीं सकता है। जितने दूसरे, देखिए दूसरे धर्म में ईश्वर जो है केवल अमृतमय है, सत्य को ही ईश्वर मानते हैं, असत्य को ईश्वर नहीं मानते हैं। अपने यहां भगवान ने कहा अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। भगवान गीता में कह देते हैं, मैं ही अमृत हूं और मैं ही मृत्यु हूं। अमृतम चैव मृत्युश्च, मैं ही जीवन हूं और मैं ही मृत्यु हूं। सदसच्चाहम अर्जुन, सत्य यही है। अर्थात अमृत भी वही है, मृत्यु भी वही है, सत असत भी वही है। सब कुछ परमात्मा ही हो रहा है। दुष्ट दानव यवन फिरंगी जो गिनना है, सब कुछ वह परमात्मा ही बना है। जब उस परमात्मा को अत्र तत्र सर्वत्र देखेंगे, उस परमात्मा के भिन्न भिन्न स्वरूप देखेंगे, फिर यह प्रश्न नहीं होगा यह अलग है या वह अलग है। किसी के प्रति राग नहीं होगा, किसी के प्रति द्वेष नहीं होगा, हमारा मन शांत हो जाएगा, क्योंकि हम सब में वही अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को देख रहे हैं। अब ऐसा ईश्वर हमको कहां मिलेगा जो स्वयं ही सब कुछ हुआ है। दानव भी वही, देवता भी वही, पवित्र भी वही, अपवित्र भी वही, ज्ञान भी वही, अज्ञान भी वही, सतपुरुष भी वही, असत पुरुष भी वही। तो बोले इस अवस्था में अपने आप को संतुष्ट कर दो। और संतुष्ट करके क्या करना है? ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मेरी वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती है, मेरे वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे नारद को, मेरा मन कभी गलत जगह में रमता नहीं है, मेरी इंद्रियां कभी कुमार्ग में प्रवृत्त नहीं होती है। ऐसा नहीं कि अभी भगवान का सत्संग कर रही है और 2 मिनट के बाद कुमार्ग में जाएगी। भगवान वेदव्यास कह रहे मेरी मति ऐसी नहीं है, मेरी मति में कभी कुमार्गामी नहीं होती मेरी मति, और मेरा मन कभी गलत जगह पर जाता नहीं है, मेरी इंद्रियां भी कुमार्ग में प्रवृत्त नहीं होती है। कितनी बड़ी बात बताई है। और फिर आगे कहते हैं, इसका कारण यही है कि मैंने मेरे हृदय में भगवान श्रीहरि को धारण किया है, भगवान नारायण को धारण किया है, और हृदय में से ही सब भावनाएं प्रकट होती है, सत्य बोलने की, असत्य बोलने की, सब कुछ। धर्मः कम शरणम गतः, भगवान ने जब स्वधाम गमन किया तो धर्म किसकी शरण में गया? तो उसके उत्तर में बताते हैं, धर्म तो हृदय में रहता है, लेकिन हृदय में अब भगवान नहीं रहे, हृदय में भगवत भावनाएं नहीं रही। तो हृदय में भगवत भावनाएं नहीं रही तो फिर कहते हैं कि उस हृदय में भगवान नहीं रहेंगे। यहां ब्रह्मा जी कहते कि मेरा मन कभी गलत निर्णय नहीं करता है,
कभी गलत जगह जाता नहीं है, क्योंकि उनके हृदय में भगवान का उन्होंने धारण करके रखे हैं। इसलिए मेरा मन कभी गलत जगह में जाता नहीं है, मेरी वाणी कभी झूठ बोलती नहीं है, मेरा मन कभी गलत जगह में जाता नहीं, मेरी इंद्रियां कुमार्ग में प्रवृत्त नहीं होती है, क्योंकि मेरा जीना मरना, सुख दुख भोना, श्वास प्रश्वास सब कुछ परमात्मामय हो चुका है। इसलिए देखिए, श्री रामकृष्ण देव ने भी, उनकी वाणी कभी बेताल नहीं होती थी, उनकी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती थी, क्योंकि वो उनके अपने स्वयं के बारे में बोले हैं। अब भगवान यहां पर क्या किया, वो उस परम सत्ता से एक हो गए श्री रामकृष्ण देव। यहां पर इसलिए भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी को, नारद मेरी वाणी कभी मिथ्या वचन नहीं बोलती है, कितनी बड़ी बात है, और कभी मिथ्या दंभ नहीं करती है, मेरी इंद्रियां कुमार्ग में प्रवृत्त ही नहीं होती है। कारण यही कि मैंने अपने हृदय में भगवान को धारण किया, और भगवान के हृदय में से सब भावनाएं आती है। जब हृदय पवित्र हो गया तो सब कुछ पवित्र हो गया। अभी तो मैं सामनामाय प्रजा तेजोमय प्रजापति हूं। ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते, इसलिए तेजोमय प्रजापति हूं। परंतु जब पहले पहले परमात्मा को ढूंढने लगा तो मुझे भी अपनी उत्पत्ति का पता नहीं चला। नारद, भगवान ब्रह्मा जी नारद जी को कहते, जब मैंने भी पहले पहले सोचा कि मैं परमात्मा को ढूंढूं, तब मुझे भी उत्पत्ति का पता नहीं चला, इस संसार की उत्पत्ति का। और जब उनको भी पता नहीं चला तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने यही कार्य किया है। इसलिए कि उस परमात्मा की गति को मैं, तुम लोग और यहां तक कि शंकर भी नहीं जानते हैं। परमात्मा की गति को कोई नहीं पहचान सकता है, ना शंकर जानते हैं, ना ब्रह्मा जानते हैं, ना विष्णु जानते हैं। परमात्मा की गति को कोई नहीं जानता है, क्योंकि परमात्मा कोई देश काल और निमित्त की मर्यादा में बंधे हुए नहीं है। परमात्मा तो देश काल निमित्त से परे है। अब ब्रह्मा जी कह रहे, हे नारद, हम लोग तो केवल उनके अवतार कर्म का गान करते रहते हैं, परंतु तत्वतः उनको नहीं जानते हैं। हम केवल उनके अवतार तत्व का गान करते रहते हैं, हम उनके तत्व को जानते नहीं हैं। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। बोले, हम तत्व से भगवान को नहीं जानते हैं, हम केवल उनके अवतार कर्म का गान करते रहते हैं। अर्थात उनका स्वरूप साक्षी का भी विषय नहीं है। साक्षी क्या होता है? हमारा मन होता है। तो बोले उनका स्वरूप साक्षी का भी विषय नहीं है, ये मन का विषय नहीं है, क्योंकि मन कहां तक जाएगा। ब्रह्मा जी गए, कमल की पंखुड़ी से नीचे गए, नीचे गए, नीचे गए, जाते गए, जाते गए, कहीं उनको अपना आता पता मिला नहीं है। इसलिए कहा कि ये उनका स्वरूप जो है वो साक्षी का विषय नहीं है, क्योंकि वे स्वयं साक्षी है। वही तो सबके हृदय में बैठ करके टुकुर टुकुर कर करके देख रहे हैं। यही परमात्मा सबके हृदय के साक्षी। हम सर्वभूतानां हृदयेषु जुनतिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो बोले हम लोग केवल उनके अवतार का और उनके कर्मों का गान करते हैं। प्रभु आपका अवतार ऐसा है। देखिए, अवतारों का भी बहुत सारा पार्थक्य आएगा अभी अगले अध्याय में, आने वाले अध्याय में, 7वें अध्याय में आता है। जब अवतारों का वर्णन करेंगे तो अवतार जो है भगवान के ज्ञान प्रदान होते हैं, कर्म प्रधान अवतार होते हैं, तप प्रधान अवतार होते हैं। हम ये सब ध्यान में रखें। धर्म प्रधान अवतार होते हैं,
क्रिया प्रधान अवतार होते हैं। तो भगवान के अवतार भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए यहां पर कहा कि वो स्वयं उनका वो स्वयं साक्षी है, फिर मन इंद्रियों का कहना ही क्या है। मानव थोड़ा चिंतन करे, भगवान का स्वरूप साक्षी का भी विषय नहीं है, क्योंकि वो स्वयं साक्षी है। फिर कहा जिसमें यह सृष्टि उत्पन्न होती है, विलीन होती है, उसी का नाम परमात्मा है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, हम लोग उनके अवतार एवं कर्म का तटस्थ लक्षण के द्वारा ही निरूपण करते हैं। तटस्थ लक्षण, स्वरूप लक्षण, याद कीजिए जन्माद्यस्य श्लोक में हमने चिंतन किया था कि वो जो चंद्रमा है वो सामने वाले वृक्ष की डाली के ऊपर जो है वो चंद्रमा है, या चंद्रमा वह है जो सामने जो वृक्ष दिखाई दे रहा है उसकी डाली, उसके ऊपर जो पौधे, उसके ऊपर तटस्थ लक्षण। और स्वरूप लक्षण अर्धगोलाकार जो है वो है चंद्रमा, शीतलता प्रदान करने वाला। तो इसलिए यहां पर ब्रह्मा जी कहते हम तो उनके कर्मों का और गुणों का वर्णन तटस्थ लक्षण के द्वारा करते रहते हैं, जिसमें से यह सृष्टि उत्पन्न होती है, स्थित रहती है और संहार होती है, उसी का नाम है परमात्मा। उसी को हम नमस्कार करते हैं बारंबार। अद्भुत बात कही है। फिर कहा वह परमात्मा समग्र सृष्टि को बनाता है, सृष्टि का नियंता वही है, सृष्टि को बनाने वाला वही है, उसके अतिरिक्त और कोई सृष्टि बना सकता नहीं है। और कहा अंतःकरण शुद्ध होने पर परमात्मा का साक्षात्कार होता है। वह परमात्मा का दर्शन कब होता है? जब वह अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। अभी हमारा अंतःकरण मलिन है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य एवं अविद्या की गांठें लगी हुई है। जब वह शुद्ध हो जाएगी, कैसे शुद्ध होगी? साधन भजन करने से। क्या साधन भजन करने से? तो प्रथम स्कंद में जो हमने चिंतन किया था, शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान्महत् सेवया विप्रः पुण्यतीर्थ निषेवणात् शृण्वतां स्वकथां कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनः हृदयन्तस्तो यभद्राणि विधुनोति सुरत्सदाम् नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी तदा रजस्तमो भावाः कामलोभादयश्च ये चेतयेतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानम् मुक्त संगस्य जायते विद्यते हृदय ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। उसी दृष्टि से जब मन पवित्र हो जाएगा, मणि तीर्थों में जाकर हमें पहले महात्माओं का संग करना पड़ेगा। महात्माओं का संग करने से भगवान की कथा श्रवण करने को मिलेगी। श्रवण करते करते भगवान की कथा से प्रेम होगा और प्रेम आने से फिर श्रद्धा जगेगी, और जब श्रद्धा जगेगी तो क्या होगा? हमारा अंतःकरण पवित्र होगा। हृदयन्तस्थो य भद्राणि विधुनोति सुरत्सताम्। तुरंत हमारी हृदय की जितनी अशुद्धियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद एवं मात्सर्य, सब षड रिपु चले जाएंगे। इसलिए कहा कि वह अंतःकरण परमात्मा अंतःकरण शुद्ध होने पर उसका साक्षात्कार होता है, अन्यथा नहीं होता है।
फिर कहते हैं काल स्वभाव कर्म आदि परमेश्वर के शक्ति है। काल परमेश्वर की शक्ति है। विराट स्वरूप में वर्णन आया, परमात्मा की चाल क्या है? काल है। तो काल कर्म एवं स्वभाव परमेश्वर की शक्ति है। काल कर्म स्वभाव, द्रव्य शक्ति, क्रिया शक्ति एवं ज्ञान शक्ति, काल कर्म स्वभाव। और महत तत्व, अहंकार आदि पंचभूत, ये सब भगवान के कार्य है। भगवान के कार्य क्या है? यही है सब। पंचमहाभूत आखिरी कार्य है। उस पंचमहाभूत में सब लकीरें खींची गई है, मनुष्य की, पशु की, पक्षी की, कीट की, स्थावर की, जंगम की, समुद्र की, सरिता की, सबकी लकीरें खींची गई है। और फिर कहते हैं मेरे साथ शंकर और विष्णु भी भगवान के गुणावतार है। गुणावतार, ध्यानावतार, तपस्या का अवतार, धर्मावतार, तपस्या का तपावतार, आनंदावतार, ज्ञान का अवतार, सत की प्रधानता से आकार अवतार, ये सब अवतार के भिन्न भिन्न प्रकार है। यहां पर कहते हैं मेरे साथ शंकर और विष्णु भी भगवान के गुणावतार है। फिर कहते हैं दक्ष आदि सभी तुम लोग सब, दक्ष, गंधर्व, विद्याधर, चारण, स्वर्ग, पाताल, सब 14 लोक, गंधर्व, विद्याधर, चारण, यक्ष, राक्षस, सूर्य, नाग, ऋषि, भूत, प्रेत, पिशाच, दैत्य, दानव, कुष्मांड, जल, जंतु, मृग, पक्षी, स्थावर, जंगम, जो कुछ भी है उन सब के स्वामी एकमात्र परमात्मा ही है। वो सब परमात्मा के ही स्वरूप है। भूत, प्रेत, पिशाच, विद्याधर, चारण, अप्सराए, दक्ष, नाग, स्वर्ग, पाताल, गंधर्व, ऋषि, पितृ, दैत्य, कुष्मांड, जल, जंतु, पक्षी, मृग, सब कुछ परमात्मा के ही स्वरूप है। साफ शब्दों में कहा। फिर कहते हैं ऐश्वर्य, तेज, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान, इंद्रिय, मन की शक्ति, बल, क्षमा, श्री, री मानी बुद्धि, शक्ति, श्री मानी शक्ति, द्रव्य, संपत्ति, बुद्धि, जो कुछ भी है वो सब भगवान की विभूति है। कितनी अद्भुत बात बता रहे हैं। ऐश्वर्य, तेज, ओज, मन की शक्ति, बल, क्षमा, ज्ञान, श्री, री, सब कुछ परमात्मा की ही शक्ति है। अब ब्रह्मा जी कहते हैं अब मैं अवतारों का क्रमशः वर्णन करूंगा और यह बताऊंगा कि अनित्य का तो जन्म होता है और नित्य का समागम होता है। अनित्य जो होता है उसका जन्म होता है और नित्य का समागम होता है। इस सिद्धांत को ध्यान से श्रवण करें हम लोग। अब सप्तम अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। तो सप्तम अध्याय के प्रथम श्लोक में ही ब्रह्मा जी ने अद्भुत चिंतन प्रकट किया है। ब्रह्मा जी कहते हैं और तत्वार्थ है थोड़ा वेदांत। देखिए एक सुवर्ण के से ही यदि आप हाथी बना दे, घोड़ा बना दे, मत्स्य बना दे, वराह बना दे, कच्छप बना दे, तो सुवर्ण को कोई आपत्ति होगी? सुवर्ण को कोई आपत्ति होने वाली नहीं, क्योंकि सुवर्ण जानता है मुझे कुछ भी बना दीजिए, मनुष्य बनाइए, पशु पक्षी कीट स्थावर जंगम, मत्स्य बनाइए, कच्छप बनाइए, वराह बनाइए, पर्वत बनाइए, नदी बनाइए, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं मैं तत्व हूं। इसलिए सभी आकार मेरे ही है,
सभी आकार में मैं ही स्थित हूं, सभी आकार मेरा ही स्वरूप है। सुवर्ण की लगड़ी है बहुत लंबी, उसमें मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, वृक्ष, लताएं, पुष्प, समुद्र, सरिता, पहाड़, इस सब की मुहरें मारी हुई है। देवताओं की, भिन्न भिन्न देवताओं की, नवग्रह से लेकर जितने देवता हैं सबकी मुहर मारी हुई है। तो बताइए, मुहर सत्य है या लगड़ी सत्य है? आप सब लोग एक स्वर से कहेंगे अवश्य, मुहर सत्य नहीं है, लगड़ी सत्य है। उसी तरह से ये सब कुछ परमात्मा ही बना है। भूत प्रेत पिशाच, दैत्य दानव, देवता, री श्री, सब कुछ परमात्मा बना है। ग्रह, तारे, नक्षत्र, व्रत, मंत्र, गति, विद्याधर, चारण, अप्सराएं, नाग, कूर्म, पितृ, ऋषि, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, द्विपाद, चतुष्पाद, जलचर, खेचर, भूचर, जो लेना है ले लीजिए। क्योंकि परमात्मा को तो कोई तकलीफ नहीं, तत्व को कोई तकलीफ नहीं होती कुछ भी बनने में। यहां पर यही सिद्धांत से सप्तम अध्याय की शुरुआत होती है। मानव जो तत्व होता है उसको बनने में कोई तकलीफ नहीं होती, कुछ भी बना दीजिए। वैसे मृत्तिका को कुछ बनने में कोई तकलीफ नहीं है, जल को भी कुछ बनने में कोई तकलीफ नहीं है, अग्नि रूपी तेज को भी कुछ बनने में कोई फर्क नहीं है, वायु को भी कुछ बनने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा ईश्वर, वैदिक धर्म में हमारा जो ईश्वर है सब कुछ बना है, क्योंकि ईश्वर तो तत्व है और जो कुछ बनता है वो क्या है? माया भी है। हमने देखा है माया तत्व को, उस सिद्धांत को अभी बाजू पर रखे, अलग से रखे। इन शॉर्ट में देख ले तो हमारा ईश्वर ही सब कुछ बना है, जड़ चेतन। और ये हमारे वैदिक ईश्वर को कुछ भी बनने में, बनाने में कहीं कोई तकलीफ नहीं है। अभी हमारे भारतीय दर्शन की बात करें, षड दर्शन, एक भारतीय दर्शन के मूल दो विभाग पढ़ते हैं, आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन में षड दर्शन आता है। पहला है सांख्य, योग, फिर न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। ये आस्तिक दर्शन है। बाद में नास्तिक दर्शन में आता है चार्वाक, जैन एवं बौद्ध। अब आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन किसे कहते हैं? आस्तिक दर्शन एवं नास्तिक दर्शन का पार्थक्य समझे हम पहले। जो वेदों को स्वीकार करता है वो है आस्तिक दर्शन। जो वेदों को अपनी सिद्धांत के, अपने मूल के रूप में स्वीकार नहीं करता है वो है सब नास्तिक दर्शन। तो हमारी जो षड दर्शन है, ये षड दर्शन सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये षड दर्शन वेद को अपनी मूल रूप में स्वीकार करते हैं। वेद को स्वीकार करते हैं, वेद की स्वाधिष्ठानता को स्वीकार, वेद की अधीनता को स्वीकार करते हैं। मानी वेद को स्वीकार करके ही चलने वाले हैं। भाई वेद में है, इसका स्वीकार करना है। लेकिन जैन धर्म, बौद्ध धर्म और चार्वाक, ये तीन जो भारतवर्ष में ही हुए, वो वेद को अपनी सुप्रीम अथॉरिटी के रूप में स्वीकार करते नहीं है, इसलिए उनको नास्तिक दर्शन कहा। अब आस्तिक दर्शन में 6 दर्शन हुए, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन एवं उत्तर मीमांसा दर्शन। तो ये षड दर्शन तो अवतार को मानते हैं, लेकिन जो नास्तिक दर्शन है, मानी आस्तिक दर्शन अवतार को मानते हैं, लेकिन नास्तिक दर्शन अवतार को मानते नहीं है, अवतार का स्वीकार नहीं करते हैं। कैसे?
तो बोले देखिए जो चारवाक है वो तो सब कुछ जड़ ही मानते हैं, अरे चेतन जो है वो जड़ का विमर्श है ऐसा मानते हैं, इसलिए वहां तो अवतार की बात ही नहीं आती। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, आत्मा नाम की कोई चीज ही नहीं है। भगवान ने इंद्रियां दी है, बस खूब भोग करो, ईट ड्रिंक बी मैरी एंड प्रोड्यूस चिल्ड्रन। वह चारवाक दर्शन का सिद्धांत। बोले घी पीना है मानी इंद्रिय भोग करना है, कैसे? बोले वो ऋण करके भी घी पियो, सीधी सादी भाषा में बता दे, उधार करके भी इंद्रिय भोग करो। बोले कीप ऑन यूजिंग योर क्रेडिट कार्ड एज लॉन्ग एज यू आर, and when that money is not there to pay the credit card amount, take the loan from bank to pay the credit card amount. This is what Western economy works on this principle. They don't have saving economy. तो जो चारवाक है वो तो आत्मा में मानते ही नहीं है, ईश्वर की तो बात ही नहीं, फिर अवतार की बात ही कहां से आएगी? सीधी बात है। क्योंकि अभी अवतार के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। फिर जैन धर्म, जैन लोग भी अवतार में नहीं मानते हैं, क्योंकि वो वेद को स्वीकार नहीं करते अपनी अथॉरिटी के रूप में। जैन लोग जो है 5 सिद्धांत में नहीं मानते हैं, अवतार में नहीं मानते हैं, तीर्थ में नहीं मानते हैं, ब्राह्मण में नहीं मानते हैं, वेद में नहीं मानते हैं और यज्ञ में नहीं मानते हैं। ये 5 जैन धर्म ये 5 चीजों में नहीं मानता है। कोई कोई जैन धर्म में मानते हैं, वो उसका थोड़ा मानी हिंदू धर्म के ही सब कुछ, इट इज नथिंग बट हिंदू धर्म का एक फांटा है, एक शाखा है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। लेकिन वो वेद को नहीं मानते, ब्राह्मणों को नहीं मानते, यज्ञ को नहीं मानते, तीर्थ को नहीं मानते, अवतार को नहीं मानते हैं। इसलिए वहां अवतार का तो प्रश्न ही नहीं आता। वो लोग केवल तत्त्वम असि, तत्पदार्थ के रूप में अपने को ही मानते हैं बस। बौद्ध धर्म भी अवतार में नहीं मानता है। जैन लोग कहते हैं कि हम स्वयं के मन को साफ करके, जो हमारी कलुषिता है उसको साफ करके हम तीर्थंकर बनेंगे और उस परम तत्व को प्राप्त करेंगे। बौद्ध भी वेद को नहीं मानते। बौद्ध धर्मी जो है, नागार्जुना फिलोसॉफी जैसे कहते हैं, वो भी वेद का स्वीकार नहीं करती अथॉरिटी के रूप में। इसलिए वो लोग भी वेद का स्वीकार नहीं करते, तो अवतार का स्वीकार वहां पर भी नहीं होता है। अब ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म और ये आर्य समाजी लोग भी जो है, वो लोग भी अवतार में नहीं मानते। उनका ईश्वर बोले केवल निर्गुण निराकार है, और वो निर्गुण निराकार में इतने फंस गए कि उनका ईश्वर सगुण साकार बन सकता नहीं है। ये हमने चर्चा कर ली, क्योंकि अभी अवतारों का रहस्य प्रकट होने वाले। अवतार क्या क्या है वो आने वाला है। अब क्या क्या अवतार होने वाले आने वाले सत्संग में देखेंगे। आज उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे मन की मति, गति और रति को आपके चरणों में बनाए रखे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पदये हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सबको जय राम कृष्ण, जय श्री कृष्ण। चंदाला प्रत्यतरयो यस्य प्रेम प्रवाहो लोकातीतो प्यहन जहो लोक कल्याणी मार्ग त्रैलोक्य
क्येप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधु त्रैलोक्येप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधु भक्त्या ज्ञान मृतवर वपुषितया योगिराम भक्त्या ज्ञान मृतवर वपुषितया योगिराम। सबसे पहले भगवान श्री राम कृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद, भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। यहाँ के बड़े महाराज परम पूज्य श्रीमद स्वामी निखिलेश्वर जी महाराज, यहाँ के सन्यासी ब्रह्मचारी और आप सभी के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ, क्योंकि आपके सभी के हृदय में भगवान श्री रामचंद्र माँ जानकी विराजमान है। हम सब मिलकर राम संकीर्तन करेंगे। आप सभी से अनुरोध है, आप सभी लोग मेरे साथ दोहराइए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, हो जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। राम सिया राम जय जय राम, राम हो ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। राम सिया राम जय जय राम, राम हो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर बचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम, राम हो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा कर गुरुदेव की नाई। राम सिया राम जय राम, राम हो सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। हम चर्चा कर रहे थे कि जब राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो सीता भी जाने के लिए तैयार है, लक्ष्मण के भी जाने के लिए तैयार उनके साथ। तो हमने कल उर्मिला के त्याग की बात बताई थी, रामचरितमानस में नहीं है, लेकिन कि उर्मिला का जो त्याग है वो पति
की इच्छा में उनकी इच्छा एक हो गई, पति की इच्छा से। पति की इच्छा ही उनकी इच्छा है, पति का व्रत ही उनका व्रत है। वो पति के व्रत में विघ्न नहीं डालना चाहती। यहाँ कहते हैं कि लक्ष्मण तैयार हो गए। अब राम लक्ष्मण सीता तीनों दशरथ राजा के पास आए। दशरथ राजा के पास आकर यहाँ कहते हैं उनके पास आज्ञा मांग रहे। वंदी राम सिय चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए, कही परस्पर पुर नर नारी, भली बनाई विधि बात बिगाड़ी। जो अयोध्या वासी है उसने जब देखा राम लक्ष्मण सीता तीनों जा रहे और पूरे नगर में बात फैल गई। सब लोग सोच रहे कि भली बनाई विधि बात बिगाड़ी। अरे आज राम का राज्याभिषेक होने वाला था, ये राम वन में जा रहे, तो राम वन में जाए तो साथ साथ सीता भी जा रही, वो लक्ष्मण भी जा रहा है। जब दशरथ राजा के पास पहुंचे, कहते सिय समेत दो तने निहारी, व्याकुल भयउ भूमिपति भाई। जब राम के साथ सीता और लक्ष्मण को देखा बहुत व्याकुल हो गए। यहाँ कहते सिय सहित सुत सुभग दो, देखी देखी अकुलाई, बार ही बार सहने बस राव ले उरलाई। सीता को बार बार वो हृदय से लगाते और कहते हैं, कर सीता क्यों जाएंगी, नाई सी सुपद अति अनुरागा, उठी रघुर विदा तो मांगा। प्रणाम करके विदाई मांगने लगे भगवान राम। यहाँ कहते कि पीटू आशीष आय सुमय दीजिए, हर्ष समय विस्मय कत कीजिए। राम कहते हैं अरे ये तो हर्ष का समय है, आप विषाद क्यों करें, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। यहाँ दशरथ राजा नहीं चाहते कि राम वन में जाए, इसीलिए वो समझाने का प्रयत्न करते, करही जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति अस्सी कह सब कोई। जो कर्म करता है उसको फल मिलता है। लेकिन यहाँ तो मैं देख रहा हूँ उल्टा हो रहा है। दूसरे के पाप की वजह से उसका फल और किसी को मिलता है। ये तो मैंने वचन दिया था और तुमको 14 साल वनवास जाना पड़ रहा है। यहाँ कहता है, क्या कहता है, और करे अपराध को पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति, को जग जान जोगु। और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति, को जग जाने जोगु। और करे अपराध को और पाव फल भोग। अपराध और कोई करता है और इसका फल दूसरे को मिलता है। अति विचित्र भगवंत गति, भगवान की गति बहुत विचित्र है। को जग जाने जो, कौन जानता है। देखो अपराध मेरा है, फल तुमको भोग करना पड़ता है। भगवान राम ने कहा नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसा मत सोचिए। सब वन में भी आनंद ही हमको मिलेगा। यहाँ कहते कि सीता को देखकर सब लोग सीता को समझाने लगे। और सबई सिय समुजाई, कहीं कहीं विपिन विपिन अधिकाई। वहाँ जो विपत्ति है, बहुत विपत्ति, अधिक विपत्ति है। सब लोग सीता को समझाने लगे, वहाँ जितनी स्त्री थी और सब। कह रहे देखो वनवास तो राम का हुआ है, तुम्हारा नहीं हुआ। तुम कहूँ तो न दीन वनवास, राम को वनवास, तुमको तो वनवास नहीं दिया। करहूँ जो करे ससुर गुरु सासु, तुम्हारे जो ससुर जो कहते, सासू कहते, गुरु जो, वही करो। सीता कुछ नहीं बोल पा रही है। सिय सकुच बस उतर न देही, सो सुनी तम की उठी कई कई। कई को बहुत दुख हो रहा है कि जल्दी चले जाए तो अच्छा है। कई ने क्या किया, मुनिपट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुबानी। उसने जो मुनि तापस वेश जो पहनते हैं, तपस्वी का वेश, वो लाकर सामने रख दिया कि ये पहन लो। यहाँ कहते कि नृप ही प्राण प्रिय तुम रघुवीरा, सील सहन छाड़ी पीरा। देखो दशरथ राजा के तुम प्राण प्रिय हो। दशरथ राजा तुमको कभी नहीं बोलेंगे तुम चले जाओ,
इसलिए उनका वचन पालन करना तुम्हारा धर्म है, तुमको जहाँ करना है जल्दी जल्दी करो। राम तुरंत मुनि वेश बनाए। राम और लक्ष्मण दोनों ने क्या किया, वो राजवेश का त्याग के मुनि वेश धारण किया। और यहाँ तो कहते कि वो सीता को भी वल्कल देना चाहती थी, लेकिन सब ने बहुत विरोध किया। अरे सीता का वनवास नहीं हुआ, तुमने तो राम को वनवास दिया। और गुरु वशिष्ठ ने भी मना किया, नहीं सीता तो लक्ष्मी है, वो आभूषण त्याग करे तो अनर्थ हो जाएगा। तो यहाँ कहते कि सीता जैसी थी वैसी रही। चले जनक जननी सिरुनाई, दोनों को प्रणाम करके यहाँ कहते कि राम लक्ष्मण सीता जाने लगे। सजीवन साजु समाजु सबु वनिता बंधु समेत वंदी विप्र गुरु चरण प्रभु चले करही सब अचेत। राम जा रहे, कोई बेहोश हो गई, कोई पीछे पीछे जा रहे। यहाँ कहते कि सब मातु सकल मोरे बिरह जेहि न होई दुख खीन। ये भगवान राम सबको समझा रहे कि देखो किसी को दुख न हो, है ये पिता को दुख हो रहा है, कौशल्या को दुख। आप सब नर नारी, अयोध्या के नर ने समझा रहे कि आप सब लोग मेरे माता पिता का सहारा होइए, उनको दुख न हो ऐसा सब कीजिए। यही विधि राम सब ही समुझावा, गुरु पद पदुम हर्ष शिव नावा। गुरु के चरणों में प्रणाम किया। गणपति गौरी गिरीश मनाई, गणपति को प्रणाम किया। गौरी भवानी भगवान शंकर को मनाया। चले आशीष पाई रघुराई, सबको मन ही मन प्रणाम किया, सबका आशीर्वाद भिक्षा करे भगवान राम। और यहाँ कहते राम जब चलने लगे सब लोग को बहुत दुख हुआ। और फिर कहते हैं दशरथ बेहोश हो गए। भगवान राम और जब जा रहे, जब उनकी मूर्छा टूटी, यहाँ कहते गई मूर्छा तो भूपति जागे। जब जागे तो देखा राम सीता लक्ष्मण चले गए। उसने सुमंत्र मंत्री को बुलाया कि देखो तुम एक काम को, रथ लेकर जाओ, रथ लेकर जाओ, राम सीता लक्ष्मण को रथ में बिठा दो और 3-4 दिन वन में घुमा के फिर वापिस ले आ। और जो राम लक्ष्मण वापिस ना आए तो सीता को जरूर लाना। तो यहाँ कहते हैं कि वो रथ लेकर गया पीछे पीछे, और भगवान राम लक्ष्मण जा रहे तो पूरा नगर के नर नारी पीछे पीछे चल रहे। भगवान राम सबको बहुत समझाने का प्रयत्न करे, कोई समझता नहीं, पीछे पीछे आ रहा है। जब रथ आ गया, सुमंत्र मंत्री ने बोला कि आप बैठ जाइए, तो भगवान राम बैठ गए, क्योंकि उसने सोचा कि रथ में बैठ जल्दी जल्दी जाएंगे। सीता राम लक्ष्मण तीनों रथ में बैठ गए और जाने लगे कहते। और पीछे पीछे सब लोग जा रहे, बहुत समझाने का प्रयत्न करे लेकिन कोई मान नहीं रहा। चलत राम मुलखी अवध अनाथा, विकल लोक सब लोग ये साथा। सब लोग विकल हो गए, उनके पीछे पीछे जा रहे। यहाँ कहते हैं कि सब ही विचारू किन मन माही, राम लखन सिय बिन सुख नाही। राम लक्ष्मण सीता के बिना कुछ सुख नहीं है। जहाँ राम तो सबू समाज, जहाँ राम रहेंगे हम सब लोग उनके साथ ही रहेंगे। 14 साल वन में रहेंगे कहते। बीनू रघुवीर अवध नहीं काजू, भगवान राम नहीं है तो अयोध्या में हमारा कोई काम नहीं है। ऐसा सोचकर सब लोग साथ साथ जा रहे। यहाँ कहते हैं बालक वृद्ध बिहाई गृह, लगे लोग सब साथ। तमसा तिरनी वासुकिय, प्रथम दिवस रघुनाथ। बालक वृद्ध बिहाई गृह, लगे लोग सब साथ। तमसा तिरनी वासुकिय, प्रथम दिवस रघुनाथ। बालक वृद्ध सब लोग घर छोड़ के भगवान राम के साथ है। रात्रि हो गई, तमसा नदी है उसके तीर पर। प्रथम दिवस रघुनाथ वहाँ निवास किया। भगवान राम लक्ष्मण सो गए। वो लक्ष्मण तो सोए नहीं, राम सीता सो गए कहते। और जितने नर नारी है वो कहते कि जो नदी के बालू है सब उसमें सो गए। अब क्या हुआ, बहुत समझाने का प्रयत्न किया राम ने, कोई समझ नहीं पा रहे। तो अब
यहाँ कहते लोग रोग श्रम बस गई सोई। इतना परिश्रम हुआ था, पूरा दिन से सब रो रहे, अगले दिन रात भी कोई सोए नहीं। और कहते कि देवताओं ने कछुक देव माया मति सोई, देवता ने कुछ माया की तो सब लोग सो गए। जब आधी रात हुई तो भगवान राम जग गए। उस सुमंत्र मंत्री को कहा कि चलो हम रथ लेकर अभी चले जाएंगे, क्योंकि वरना ये सब पीछे पीछे जाएंगे। और रथ भी ऐसा चलाना कि किसी को पता न लगे कि हमारा रथ कभी इधर उधर, रथ का जो चक्र है ना उसका निशान देखकर किसी को पता न लगे हम किस ओर गए। ऐसे घुमा 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 के फिर रथ को ले जाना। तो कहते राम सीता लक्ष्मण फिर रथ में बैठ गए। रात को कहे चले गए। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाई, सची चलाऊ तुरत रथु इत उत खोज दुराए। ऐसे चलाना के कोई ढूंढ न पाए, कोई खोज न पाए। और भगवान राम रात को चले गए। जब सुबह सब उठे, जागे सकल लोग भय भोरू, गए रघुनाथ भयवती सोरू, रथ कर खोज कहतौ नहीं पावे, राम राम कही 14 धार। पर सब में जब उठे, राम राम कहाँ है राम, कोई इधर दौड़ने लगे, कोई उधर दौड़ने लगे, कहाँ रथ गया। रथ का जो निशान था देख रहे, लेकिन किसी को भगवान राम किस ओर गए पता नहीं लगा। सब रोते 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 फिर वापिस आए। राम दर्श हित नेम व्रत लगे करण नर नारी। सब 14 साल तक हम कुछ व्रत लेंगे, किस सबने कुछ न कुछ व्रत लिया कि भगवान राम का दर्शनों का बाद में व्रत भंग करेंगे। मनहु कोक कोकी कमल दिन विहीन तमारी। भगवान राम के सिवा जीना बहुत कठिन है, फिर भी उसने सब कुछ न कुछ कहते हैं व्रत लिया। सीता सचिव सहित 2 भाई श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाई। श्रृंगवेर में राम लक्ष्मण सीता तीनों पहुँचे। श्रृंगवेर में कौन रहते हैं? गुह राजा। अरे गुह राजा भगवान राम के दोस्त है। कही कही कोटि कथा प्रसंगा, राम विलो की गंग तरंगा। यहाँ कहते गंगा थी, भगवान राम ने गंगा को देखा। सचिव अनुजय प्रिय सुनाई, विबुध नदी महिमा अधिकाई। भगवान राम ने सीता को सुमंत्र मंत्र गंगा की महिमा सुनाई। तो विश्वामित्र के पास सुनी थी उसने। सज्जनु किन्न पंथ श्रम गयु, सूचि जल पियत मुदित मन भयु, सुमृत जाय मिटी श्रम भारू, जय श्रम लौकिक बहरारू। पानी पिया, स्नान किया गंगा में। और कहते उनका जो दोस्त था, यह सुधिगृह निषाद जब जाई, मुदित लिए प्रिय बंधु। आहा मेरा दोस्त आ गया। निषाद राज को बहुत आनंद हुआ। लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चलो ये हर्षो पारा। राम आ रहे, इतना आनंद हो रहा है, फल मूल लेकर आ रहा है वो। करी दंडवत भेंट धरी आगे, प्रभु विलोक अति अनुरागे। भगवान राम आए सहज सने, विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठारी। भगवान राम ने पास में बिठाया। और जब उसने सुना कि राम का 14 साल वनवास हुआ है, बहुत दुख हुआ। उसने कहा मेरे नगर में आइए। भगवान राम ने कहा 14 साल तक किसी नगर में प्रवेश नहीं होगा। बरस बारिश बासु बन, मुनि व्रत बेसु आहारू, ग्राम वासु नहीं उचित, सुनि गृह भय दुख भारू। मैं 14 साल तक मुनि का वेश व्रत पालन करूंगा और किसी ग्राम में वास नहीं करूंगा। ये सुनकर बहुत दुख हुआ। राम लखन से रूप निहारी, कही सप्रेम ग्राम नर नारी। राम लक्ष्मण को देखकर सबको इतना दुख हुआ, करी वन में कैसे रहेंगे 14 साल तक। यहाँ कहते ते ले रघुनाथ ठाऊ देखावा, कहू राम सब भांति सुहावा। वो सब कुछ लेकर भगवान राम रात हुई तो ग्राम के बाहर ही कहते हैं पेड़ के नीचे गुह संवारी साथरी डसाई, घास की एक सैया बनाई। कुश किसलयमय मृदुल सुहाई, सूची फल मूल मधुर मृदु जानी। दोना भरी भरी राखी पानी, फल रख दिया भगवान राम के पास, पानी रख दिया दोना भर के। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाई, सबने फल मूल फल खाया। शयन किन रघुवंश मणि पाए पलुट भाई।
राम और सीता ने वो जमीन पर घास की सैया पर शयन किया। कछुग दूरी सरी बान सरासन, जागन लगे बैठे वीरासन। लक्ष्मण बैठ गए वीरासन में, भगवान राम की रक्षा कर रहा है। और गुह बुलाई पहाड़ु प्रति ही, उसने गुह राजा थे, उसने भी आसपास सब रक्ष को रख दिया और वो भी बैठ गए लक्ष्मण के साथ। आपू लखन पे बैठूं जाई, कटी भांति सर चाप जाए। तीर धनुष लेकर बैठ गए, राम और सीता की रक्षा करेंगे। अब यहाँ कहते गुह राजा, निषाद राज गुह कहते हैं कि देखो, जो भगवान रात को महल में सोते थे नरम सैया पर, वही राम आज इस तरह सो रहे। तेसिय रामु साथरी सोई, श्रीमत बसन बिनु जाई न जोई। ये मुझे देख नहीं सकता। जो भगवान राम महल में सोते थे नरम सैया पर, वो भूमि पर शयन कर रहे हैं। मातु पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास उदासी, कितना सब सखा दास दासी सब थे। और यहाँ कोई नहीं है। जोगवि जिन्नी प्राण की नाई, मई सोवत ते राम गुसाई। भगवान राम भूमि पर शयन कर रहे हैं। ये देखकर उनको बहुत दुख रहा है। वो कई कई को गाली दे रहा है। जब कई कई को कह रहे कि कई कई नंदिनी मंदमती, कठिन कुटिलपनु किन्न, जेहि रघुनंद जानकी, सुख अवसर दुख किन्न। इस समय तो सुख भोगना था, राज्याभिषेक होना था, और इस समय इनको दुख हो दे रही है। एक सब कई कई की कुचाल है। तब लक्ष्मण ने क्या कहा देखिए, बोले लखन मधुर मृदुवाणी, ज्ञान विराग भगति रसान। लक्ष्मण ने बहुत अच्छी बात बताई। ये जो लक्ष्मण जो बात बताई, लक्ष्मण गीता कहते हैं। लक्ष्मण कह रहा है, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। देखो, किसी को कुछ सुख दुख नहीं हो रहा है, ये सब अपने कर्मों का फल है। तुमको पता है, ये जो ये संसार है, सपना है। सपने होई भिखारी निपु, रंक नाकपति होई। जैसे स्वप्न में देखते कोई राजा हो गए, कोई रंक हो गए। लक्ष्मण कहते हैं, सपने वो होई भिखारी निपु, रंकु नाकपति होई। जागेला भुन हान कछु, तिमिर प्रपंच जिय होई। सपने होई भिखारी निपु, रंकु नाकपति होई। जागेला भुन हानि कछु, तिमि प्रपंच जी होई। लक्ष्मण कह रहा है कि स्वप्न में कोई राजा हो गया, यहाँ भिखारी हो गया, लेकिन स्वप्न का भंग होने से पता लगता है ये कुछ नहीं है। वैसे ही ये जगत भी ऐसा है, स्वप्न है। अस विचारी नहीं किए रोसु, काहू बादी न देहु दोषु। किसी को दोष मत दो। ये जगत सब स्वप्न, मोह निशा सबु सोवन हारा। ये जितने सब लोग हैं ना, मोह निशा में सब सो रहे हैं। देखो सपन अनेक प्रकार, हम सब जो सब देखें सब स्वप्न है कहते हैं। यहाँ कहते, जानियो तब ही जीव जागा, जब सब विषय विलास विरागा। तब ही जीव जागता है जब विषय के प्रति विराग आता है। देखिए, ठाकुर जी वचनामृत में बहुत बार कहते हैं, ये जगत अनित्य है, ईश्वरी सत्य है। जो हम देख रहे सब अनित्य, ईश्वर के सिवा और कुछ नहीं है। यहाँ कहते कि क्या कहते, जानियो तब ही जीव जागा। हम सब स्वप्न में है। कब जागेंगे हम? यहाँ कहते कि जब सब विषय विलास विराग, जब विषय के प्रति विराग हो जाएगा। कब विराग हुआ? होई विवेकु मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जब विवेक होगा और मोह भ्रम भाग जाएगा, तब भगवान राम के चरण में अनुराग आएगा। सखा परम परमार्थु एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। ये जो हम संसार में आए हैं, उनका
एक ही उद्देश्य भगवान राम के चरण में प्रेम हो जाए। मन क्रम वचन राम पद, मन क्रम वचन से राम के चरण में प्रेम हो जाए। और ये कब होगा? होई विवेक, जब विवेक होता है तब क्या है, कहते मोह भ्रम भागा। विवेक का मतलब क्या है? ये जगत में देखिए हमने बहुत दिन देखा, ये भोग सुख विषय भोग सब देखा, ये कभी हमको स्थायी सुख नहीं दे रहा। कुछ देर के लिए अच्छा अच्छा खाया, कुछ देर के लिए ठीक, बाद में फिर भूख लग जाती है। ये जगत में जितने सुख है सब क्षणिक सुख है, क्षणिक आनंद देता है। तो इसमें हमको कभी स्थायी आनंद प्राप्त नहीं होता। स्थायी आनंद किसमें? सिर्फ भगवान में स्थायी आनंद है, और कहीं आनंद नहीं है। लेकिन हम लोग ये छोड़ नहीं सकते। यहाँ कहते जब विवेक होता है, विवेक कब होता है? रामचरितमानस में कहते हैं कि बिनु सतसंग विवेकन होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। जो सत्संग कब मिलेगा? भगवान राम की कृपा होने से सत्संग मिलेगा, और सत्संग मिलने से विवेक होगा। ठाकुर जी सत विचार बहुत बार कथामृत में कहते कि हमको सत असत, क्या सत है क्या असत, विचार करना है। विचार करके जो असत है उसको छोड़ना है। ठाकुर कहते हैं ये जगत में गोलमाल है, तुम गोल को छोड़कर माल को ले लो। ये जगत में सब कुछ अच्छा बुरा सब कुछ है, हमको अच्छे को लेना है, बुरे को छोड़ देना है। यहाँ कहते तब ही आनंद होगा, तभी ये जीवन सार्थक होगा। भगवान राम के प्रति प्रेम हो जाए, भगवान के राम के चरणों में आसक्ति हो जाए। और यहाँ कहते कि भगवान ने जन्म ग्रहण क्यों किया? देखिए लक्ष्मण बहुत अच्छी बात कहते हैं, भगत भूमि भू सुर सुरभि सुरहित लागी कृपा। भगवान क्यों है? भक्त के लिए आए। पहली बात है भक्त के लिए। ये भूमि पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, भूसुर सुरभि ये सब ब्राह्मणों के लिए, गाय के लिए, देवता के हित के लिए भगवान आए हैं। करत चरित धरि मनुज तनु, ये जो चरित्र करता है ना मनुष्य का रूप धारण करके, क्यों करता है? सुनत मीट ही जग जाल। ये भगवान का चरित्र सुनते सुनते जग जंजाल से मुक्ति हो सकती है। देखिए भगवान का जो अवतरण है, भगवान का आगमन है, भगवान जो नरूप धारण किए है, उसका एक ही उद्देश्य है क्या? उनका जो चरित्र है, वो जो चरित्र सुनेंगे, सुनते सुनते क्या होगा? भगवान के प्रति अनुराग होगा, भगवान के प्रति प्रेम होगा। और क्या हो? तब होगा ये विषय की जो जंजाल है उससे मुक्त हो पाएंगे। भगवान इसीलिए जन्म ग्रहण करते हैं। यहाँ लक्ष्मण एक बार भी नहीं बोला कि राक्षसों को मारने के लिए भगवान आए। भक्त के लिए भगवान जन्म ग्रहण करते हैं। भक्त जो लीला का आस्वाद है ना, लीला का आस्वाद जब भक्त को मिलता है बहुत आनंद होता है। और ठाकुर जी भी कहते सत्संग से क्या होता है? सत्संग सुनते सुनते भगवान के प्रति अनुराग होता है, और भगवान के प्रति जो अनुराग प्रेम होता है तो विषय रस खारा लगता है। अभी हमको विषय रस अच्छा लगता है, भगवान का नाम हमको अच्छा नहीं लगता। क्यों? कहते हैं कि भगवान का नाम कैसा है? पहले भगवान का नाम करने में विष के समान लगता है, लेकिन उसका जो फल है अमृत के समान। और विषय रस कैसा है? विषय भोग पहले अमृत समान लगता है, लेकिन उसका फल क्या है? फल विष के समान। भगवान का नाम हमको अच्छा नहीं लगता, फिर भी भगवान का नाम लेते 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 क्या अच्छा लगेगा। जैसे किसी को कफ हो जाता है, तब क्या होता है? कफ पीत हो जाता है ना, तो कहते उसको मिश्री खाने के लिए कहते हैं। पीत हो जाता है ना, तो कोई तो मिश्री खाने से क्या होता है? मिश्री पहले खाते हैं कड़वी लगती है, खाते 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 वो मीठी लगने लगती है। तो देखिए भगवान का नाम पहले हमको कड़वा लगता है, लेकिन करते करते क्या होगा? मीठी लगने लगी।
तब ये पीत का नाश होगा, ठीक है ना। पीत का मतलब क्या है, हमारे मन में जो कामना वासना के प्रति जो हमारा आकर्षण है, भगवान का नाम करते करते क्या होगा, भगवान श्री राम कृष्ण कहते हैं जैसे पूर्व की ओर जाएंगे ना, पश्चिम पीछे पड़ जाएगा। जैसे हम भगवान का नाम करेंगे, विषय के प्रति हमारा विराग हो जाए, विषय के प्रति आसक्ति कम होती जाएगी, हमको भगवान की ओर जाना है। उसका मतलब क्या है, भगवान का नाम लेना है। हमको अच्छा लगे ना लगे, हम भगवान को प्रार्थना करें, हे भगवान आपके नाम में रुचि हो, आपका नाम अच्छा लगे, हमारा तुम्हारे सिवाय कोई नहीं, हम तुम्हारे शरणागत है, हमको आश्रय दो। और भगवान कृपालु है, हम सबको आश्रय देंगे। अभी हम सब मिलकर श्री राम जय ना संकीर्तन करेंगे। आप सभी से अनुरोध है, आप सभी लोग मेरे साथ संकीर्तन करें। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, शारदावर राम कृष्ण की जय, सद्गुरुदेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।